हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम के बदले पैटर्न पर आधारित रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल रहे। क्लियर है दोस्तों? तो कंटिन्यू लगे रहिएगा। हार नहीं मानना है, हार मानने का कोई वजूद नहीं मिलता है ना। हारने वाले हार जाते हैं, बाद में हमको जब पता चलता है कि अपने ही किसी ने बाजी मार दिया है ना, तब जाके पछतावा होता है। इसलिए हार बस नहीं मानना है दोस्तों। क्लियर है? तो आज का हमारा पहला सवाल है, कंटिन्यू बनी रहेगा। इस प्रकार से सीजी व्यापम ने अरेंज करने के क्रम को इस प्रकार से देना चालू कर दिया, कूटना चालू कर दिया, कूट दे देकर हमको निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करके आपको बताना था भाई कि ये आप इसको व्यवस्थित करो। दुर्घटना है, न्यायाधीश है, डॉक्टर, वकील और पुलिस है। ये दुर्घटना को कहीं ना कहीं बयां करता है, उसके दुख को बयां करता है कि दुर्घटना हो जाए तो क्या क्या घटना और घट सकती है। तो सबसे पहले तो दुर्घटना होगी, है ना। ये नहीं कि न्यायाधीश के पास जाने के बाद दुर्घटना होगी, ऐसा सोचोगे तो ये एकदम गलत है। पहले दुर्घटना होगी भाई। दुर्घटना होने के बाद भाई हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए तो व्यक्ति फिर डॉक्टर को खोजते जाता है कि भैया मेरा इलाज कर दो, मेरे पैर में मोच आ गया, हाथ में मोच आ गया। मानते हो इस चीज को? तो हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अब होता क्या है कि कहीं से इन पुलिस वालों को पता चल जाता है कि कोई एक्सीडेंट केस है, एक्सीडेंट केस है, ये सोचकर पुलिस वाले हॉस्पिटल में छानबीन करने भी आ जाते हैं। इस चीज को भी जानते हो। अब भाई आप फंस गए पुलिस केस में, चलो अब पुलिस केस में फंस गए, तो पुलिस केस में फंस गए तो आप फिर अपने जमानत के लिए वकील तो ढूंढोगे। मानते हो भाई? मुझे वकील ढूंढना पड़ेगा और फिर वही वकील, है ना, न्यायाधीश के जरिए, मतलब न्यायाधीश फिर लास्ट में न्याय दे के आपसे लूट लाट के क्या करेगा, आपको बाइज्जत बरी कर देगा। क्लियर है? तो ये जो क्रम होगा दोस्तों, जो अभी मैं बताया, वही आपका एकदम परफेक्ट क्रम होने वाला है। क्या होगा? सबसे पहले तो दुर्घटना होगा के, और कहीं पर के नहीं है तो ये सब बकवास है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है भाई मजा क्लास में? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह बढ़िया लग रहा है सवाल। निम्न में से कुछ एक समान नियमों का पालन करते हैं, उनकी पहचान करके बताओ कि कौन सा यहाँ पर सही में फॉलो करता है। 45 63 दिया है, 11 88 दिया है, 98 01 दिया है। ये 98 01 तो वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, 54 36, ठीक है, 65 16। यहाँ पर एक चीज तो समझ आ रहा था, यहाँ पर 11 88 11 से तो कट जाएगा, 45 63 9 से कट जाएगा, और 54 36 भी 9 से कट जाएगा। तो इनका क्या मतलब है? फिर कुछ तो होगा मतलब यहाँ पर। देखते हैं ये 9 से कटेगा। एक मिनट, हाँ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर इसके सभी अंकों को ऐड कर दिया गया है, ध्यान समझना। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 जोड़कर देखेंगे कि ये 4 5 9 9 9 कितना हो गया? आप कहोगे भाई 18। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। यहाँ पर मैं जोड़कर देखूं तो 2 बार ए आया है और 2 बार 8 आया है, तो कहीं ना कहीं ये 8 8 और कितना हो गया आपके पास? 9 9 करके 18। यदि यहाँ पर बात करूं तो एक 9 प्लस फिर 8 फिर प्लस 0 प्लस 1। आप कहोगे कि ये इसके साथ तो 9 हो गया, फिर 9 9 कितना हो गया? ये 18, है ना। फिर हम देखेंगे कि 54 36, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 प्लस 6 9 कितना हो गया? ये भी आपके पास 18 है। अब लास्ट ही बचा है भगवान से भाई, तो मैंने कहा 6 प्लस 5 प्लस 11 12 प्लस 6 18, ये भी तो आपके 18 है। तो मैं कह सकता हूँ सभी के सभी डाटा आपके क्या है? के एल एम और एन। एन नहीं दिया, एन भी है क्या? है तो यार, सबके सब 18 है। के एल एम एन ओ सभी होने चाहिए सही। यहाँ पर एन को भूल गए हैं, एन लगाओ। यहाँ पर क्या होगा आपके पास? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? वैसे सबके सब 9 से कट रहा था, सम भी 9 आ रहा था। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी यहाँ पर दिए हैं वो सब के सब एक जैसे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। वाह, दिल मोह लेता है कई बार ऐसे सवाल देकर कि भाई इंसान को भी खुश होने पर मजबूर कर देता है
कि क्या कयामत का सवाल आ गया इस बार। ध्यान देखिएगा, दीजिएगा। दिए गए आकृति में कुल आयत, सरल रेखा और वर्ग की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वर्ग क्या होता है भाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई फलाना ढिकाना सब बराबर हो, ठीक है, सभी भुजा बराबर हो, वर्ग होता है। कुल वर्गों की संख्या 5 है, लगता है आपको 5 है। मैंने कहा कि ये तो पूरा एक वर्ग होगा ही, ये फलाना दूसरा वर्ग, ये नीचे आएंगे तो तीसरा वर्ग, और ऊपर जाएंगे तो चौथा वर्ग, ठीक है, और एक पूरा एक साथ लेंगे तो पांचवा वर्ग। सही है, के जो कथन है दोस्तों एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलत मत नहीं है, इतना तो हम मानते हैं। फिर बोला गया कुल आयत की संख्या क्या 16 है। मैं देखता हूं कि 16 है कि नहीं। तो आयत मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन बराबर सभी भुजा हो ऐसा नहीं। तो मैंने कहा फिर तो ये एक आयत होगा, ध्यान देना मेरी बात को। ये 2 आयत, ये आप कैसे 3 आयत, ये 4 आयत, ये 5 आयत, ये 6 आयत, ये 7 आयत और ये 8 आयत। अभी हमने छोटे छोटे गुने हैं तो 8 तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद 8 के बाद मैं ये कहूं, देखो 8 के बाद यहां से मैं काउंट करता हूं, ये पूरा 8 और एक ये, और नीचे से देखें तो ये 2, ठीक है। इधर से इसे देखें तो ये 3, और इधर से इसे देखें तो ये 4 और हो गया बॉस, प्लस और कुछ है, 4 तो हो गया। 4 के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ ऐसे जो आयत बन सकता है, हमने 4 तो बना लिए, और 4 बना लिए, तो एक चीज हमने और छोड़ दी है, ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक ये 1 बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक ये 2 बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक ये 3 बनेगा, और इसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक ये 4 बनेगा। तो 4 और बन जाएगा, तो कितने हो गए टोटल, 16 हो गए। ये भी हमारे पास जो कथन है दोस्तों एकदम करेक्ट है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या चाहिए, कुल सरल रेखा की संख्या क्या 11 है। 11 की नहीं 11 मैं देख कर बता देता हूँ, फट से कौन सा कलर यूज करूं, नीला यूज नहीं हुआ यार। सरल रेखा मतलब ध्यान से देखना, ये आपके पास एक रेखा है, ये दोहरी रेखा है, ये तैड़ी रेखा है, ठीक है, ये चौथा रेखा है, ये 5वां रेखा है, ये 6ठा रेखा है, ध्यान समझना दोस्तों। अब ये 7वां रेखा है, ये 8वां है, ये 9वां है, और ये फिर 10वां है। 11 तो नहीं है यार, कितने हैं यहाँ पर, 10 रेखाएं, तो ये हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत है। आयत और सरल रेखा का अंतर 6 है। मैंने कहा कि टोटल सरल रेखा कितना मिला, 10 मिला था, और आयत कितने, 16। 16 और 10 में अंतर कितने का है, 6 का है। तो मैं कह सकता हूं एन भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट तो हो ही जाएगा। क्लियर है, तो कौन सा सही होगा, के भी सही है, एल भी सही है, और एन भी। के, एल और एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये जो आंसर होगा ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। छपेगा छपेगा छपेगा, क्लियर है, ये छपने वाली डाटा है यार। ध्यान समझना, कितना प्यारा मनमोहक सवाल आ जाता है, दिल को भी खुश कर देता है। देखो ना, दिए गए आकृति को दक्षिणावर्त तो भी 90 डिग्री घुमाना है। किस दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के सुई टिक 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 दिख दिशा में चलना, उसी डायरेक्शन में। तो क्रम को व्यवस्थित कीजिए। एक चीज बताओ, मैंने एक चीज कहा, अभी पोजीशन ये है भाई, 90 डिग्री घुमा दूंगा इसको ऐसे। 90 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ की चीज, यदि मैं ध्यान समझने मेरी बात, ये होता है कोई डायरेक्शन, ठीक है। यदि मैं कहूं यहां पर कोई चीज है, यहां पर ऐसे, ठीक है, ठीक है भाई, आप ही देखना कि एक मेरे पास इस प्रकार से दिया गया है डेटा है, ये इस प्रकार से दिया गया एक डेटा है। ऐसे ना करते हुए मैंने इसको सिंपल कर दूं, ये मेरे पास एक डेटा दिया गया है, जिसके यहाँ पर एक बिंदु डाल दिया हूं मैंने इस प्रकार से। तो अभी आप कहोगे कि 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से कुछ बन रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है भाई 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब मैं 90 डिग्री घुमा दूंगा, तो ये जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर बनेगा तो ये डेटा आकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये उधर चले जाएगा, मतलब जस्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये है, इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए, ये वाले पोजिशन में, ये वाले टोक में आना चाहिए, क्योंकि हम घुमा ऐसे रहे,
घुमा रहा है भाई, घड़ी के दिशा में घुमा रहा है, तो इस कोने के बाद ये वाले कोने में आना चाहिए। ये वाला कोना तो नहीं है, ये वाले कोना एकदम मैच करेगा, ये होगा आपके पास पहला। उसके बाद ऊपर वाला कोना होना चाहिए, इसके बाद हमने ये देखे, अब इसके बाद ऊपर वाला कोना, तो इसके बाद ऊपर वाला कोना ये होना चाहिए, ये आपके पास दूसरा नंबर। उसके बाद ये वाला कोना होना चाहिए, ये वाला, ये नहीं है भाई, ये हो जाएगा ये वाला कोना, ये तीसरे नंबर। और लास्ट नंबर में क्या होगा दोस्तों, ज्यों का त्यों, क्योंकि पूरा चक्कर के बाद खुद 360 डिग्री तो घूम ही गया, मतलब ज्यों का त्यों तो आ जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 और 4। तो मैंने कहा एक कहां पर है, एल, एल यहां पर है, एल यहां पर है, एल यहां पर है। उसके बाद भाई एम है, एम तो एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों लिख लो, छपेगा ही सवाल। क्लियर है, ऐसे ही डाटा आएगा भाई, ध्यान समझना, अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो, कुछ का कुछ मत पढ़ो, है ना, कुछ का कुछ पढ़ोगे तो उसका परिणाम भी कुछ का कुछ आएगा। फिर मत कोसना अपने आप को कि अब नहीं आने वाला अमीन पटवारी का। लाइफ में बहुत कम चांसेस होता है दोस्तों हर एक चीज का, इसलिए यदि हम उसके लिए सही तरीके से प्रयत्न नहीं रहे तो वही आगे चलकर पछतावा का कारण बनता है। तो मैं नहीं चाहता कि कल के दिन में आपको खुद के ऊपर पछतावा हो, क्योंकि खुद के ऊपर पछतावा एक बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी आदत है। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। भाई हमने आभूषण देखे हैं, वो शुद्ध होता है क्या, तो नहीं। इतना पता है कि शुद्ध सोना एकदम 24 कैरेट का होता है, एकदम करेक्ट बात है। 16 कैरेट का नहीं होता, याद रखना, 16 कैरेट मत कहना, 16 आना हमारे घरों में बोला जाता था कि मोर लइका एकदम 16 आना है रे। मतलब कहने का मतलब है कि मोर लइका एकदम बढ़िया है, आप ओकर मतलब तो ही मन बताओ का होते तिनला। ठीक है, तो ये 16 आना होता था व्यक्तियों के ऊपर हमारे गांव समाज में, है ना, या हमारे गांव में जो बोलने वाली प्रचलन की जो भाषा होती है ना, उसमें ऐसा बोलते हैं कि मोर लइका एकदम 16 आना है, चुक चुक ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोना की बात है, ये लइका की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध सोना हमेशा भाई 24 कैरेट का होता है, आपको मानना पड़ेगा और एकदम सत्य है। अब सत्य को मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, सत्य अपने आप में सत्य होता है, कहते हैं ना। ठीक, शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, ठीक है, हमने सुने भी है, होता भी है, इसलिए उसमें अशुद्धि मिलाकर आभूषण बनाया जाता है। एकदम करेक्ट बात है दोस्तों। यदि शुद्ध सोना से, धातु से, शुद्ध सोना से मान लो आभूषण बना दिया जाए तो छोटे क्या कह सकते हैं, कम चोट से भी वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए उसमें थोड़ा सा कठोरपन लाने के लिए उसमें थोड़ा सा सुहागा मिला दिया जाता है, थोड़ा सा कॉपर मिला दिया जाता है, जिससे सोना के आभूषण की मजबूती क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है, तो एकदम हमारे पास कारण भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन क्या कारण है उसका कि भाई शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है और इसलिए उसमें अशुद्धि मिलाया जाता है। क्या लग रहा है कि कारण सही है? भाई मैंने शुद्ध सोना 24 कैरेट का है, 24 कैरेट का होने का मतलब मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि उसमें अशुद्धि मिलाना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन उस कथन का सटीक कारण तो नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा भाइयों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातों को समझना है, कुछ भी नहीं लगा देना है, ठीक में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, 6 प्राणी, वाह वाह, 6 प्राणी एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीचों बीच है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है। अब आपको फलाना ढिकाना के बारे में बताना था। केंद्र की ओर मुख करके 5 कितने प्राणी है, 6 प्राणी है क्या, 6 प्राणी बैठे इस प्रकार से, 1 प्राणी, 2 प्राणी, 3 और 4, 5 और ये 6 प्राणी, चलेगा भाई। ठीक, यहां पर बोला गया है कि जो बिल्ली है वो कुत्ता और खरगोश के बीच में है, ठीक है, कुत्ता और खरगोश के बीच में, और मुर्गी जो है तोता और बंदर के बीच में है, बोला गया है। कुत्ता तोता के बाएं है दोस्तों, हमेशा याद रखना जब भी इस प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट आए तो बाएं मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा। बाएं का मतलब होता है घड़ी के सुई जिस डायरेक्शन में चलने लगती है, ये आपके पास घड़ी की दिशा, घड़ी के दिशा को ही हम क्या कहते हैं, बाएं कहते हैं, याद रखना। और घड़ी के विपरीत आए तो, घड़ी के विपरीत मतलब ये वाला, आप ऐसे चलोगे तो ये होता है दाएं, और ये होता है आपके पास घड़ी के विपरीत। मैं पहले बता दी हूँ, घड़ी भी विपरीत लिखा गया आपके चक्कर में, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये हम देखें, अब मैं कहूंगा कि भाई मैंने एक चीज तो देखा कि जो कुत्ता है वो तोता के बाएं है,
तो मैंने तोता को यहां पर लिख दिया तोता, और बाएं मतलब मैं अब भी बताया कि जस्ट घड़ी के दिशा में, तो ये होगा भाई कुत्ता, सिंपल सी बात है। आप ऐसी तो आओगे ना, ये डायरेक्शन में आओगे कि नहीं आओगे, आओगे भाई। अब यहाँ पर बोला गया है कि बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में है। यदि कुत्ता यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर बिल्ली होगा, और यहाँ पर बिल्ली है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर खरगोश भी होगा, इतना तो तय है। अब यहाँ पर तोता है, और तोता और किसके बीच में, बंदर के बीच में मुर्गी है, मतलब मुर्गी का स्थान यहाँ पर होगा, ये मुर्गी, और यहां पर हो जाएगा आपके पास बंदर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है भाई। अब हमको जो दिया गया है वो डेटा हम आसानी से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। कुत्ता के बाएं तीसरा बंदर है, कुत्ता के बाएं तरफ तीसरा नंबर में, तो कुत्ता के बाएं ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये तीसरा नंबर बंदर है भाई, है। तो मैं कहूंगा के जो कथन है ये मेरा एकदम क्या है दोस्तों, करेक्ट है। फिर बोला गया है बंदर जो है, बंदर खरगोश और मुर्गी के बीच में है। क्या बंदर खरगोश और मुर्गी के बीच में है? तो मैं सबसे पहले तो बंदर को खोजूंगा, ये मेरा बंदर खरगोश और मुर्गी के बीच में है, बिल्कुल है भाई। तो मैं कहूंगा एल भी मेरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, मुर्गी और बिल्ली एक दूसरे के आमने सामने है। कहाँ है भाई मुर्गी, ये मुर्गी यहां पर है, और बिल्ली, बिल्ली यहां पर है। आप खुद देखकर बताओ क्या मुर्गी और बिल्ली आमने सामने है? तो मैंने कहा मुर्गी और बिल्ली के इस साइड में दो बंदा, मुर्गी और बिल्ली के उस साइड में दो बंदा, मतलब बीचों बीच नहीं है, तो कहां पर है भाई, ये भी करेक्ट है। कुत्ता और बंदर पड़ोसी है भाई, कुत्ता और बंदर आमने सामने पड़ोसी कब से होने लगे। अब अलग बात है कि आपके गांव के आमने सामने वाले घर वाले पड़ोसी बन जाए, यहाँ पर नहीं बनेंगे, ये आपका घर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा के, एल और एम सही है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना था, बताना था कि भाई इनमें से कथन कौन सा सही है। क्या बोला गया है, हिमालय अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भाई कथन ही हमारा गलत है, हमको बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, और उसमें लगातार अभी भी प्रसार हो रहा है। तो ये तो आपके पास कथन क्या होगा, जस्ट गलत हो जाएगा दोस्तों, कथन गलत है। ये हिमालय पर्वत के बारे में है, इस चीज को याद रखना है। फिर बोला गया है हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक विधि से हुआ है। क्या सही में कि दो प्लेटें आपस में आए, आपस में टकराने के बाद एक बड़े पर्वत का रूप ले लिया? तो ये एकदम सही है दोस्तों, कारण एकदम सही है। हिमालय के ऊपर बात चल रहा है, और हिमालय निर्माण का जो कारण है वो एकदम करेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि ये तो असत्य है, लेकिन उसका कारण जो है एकदम क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगला सवाल, फिर पालम, दिल्ली और दमदम और आपको ज्ञात करना है। बोला गया कि पालम जिस प्रकार दिल्ली से संबंधित है, हमेशा याद रखना इस प्रकार के डेटा है तो कई बार होता क्या है, यहाँ पर x, उसके बाद एक अनुपात, फिर y, फिर उसके बाद डबल अनुपात, फिर है ना u, और उसके बाद फिर v। तो याद रखना दोस्तों, जब इस प्रकार के डेटा है तो हमेशा x का संबंध y से और y का संबंध x से होगा। उसी प्रकार u का संबंध v से, तो v का संबंध हमेशा u से होगा। इधर उधर नहीं कूदना चाहिए, y का आप u के साथ कंपेयर नहीं करोगे कोई भी। ये डेटा तो अलग अलग डेटा है, ये बताता है कि यदि ये ऐसे है तो वो भी उसी प्रकार के होने चाहिए। तो मैंने कहा पालम जिस प्रकार दिल्ली से संबंधित है, उसी प्रकार दमदम किससे संबंधित होगा, है ना। दमदम मारने वाला दमदम नहीं है, ये पालम एयरपोर्ट का नाम है, दिल्ली एयरपोर्ट को पालम कहते हैं, है ना। पालम जो एयरपोर्ट है दिल्ली में है, तो दमदम एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों, याद रखना कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता। पिक्चर देखो ना, कोलकाता ऐसे कहते हैं, है ना, देखे हो आप लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कुछ एक समान रूप से संबंधित है, उसे चुन के आपको बताना था। क्या कह दिया है, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लखनऊ और पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लखनऊ और पोर्ट ब्लेयर। एक चीज बताओ दोस्तों, दिल्ली एक क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। मानते हो आप क्या है, यूटी है, ठीक है। उसी प्रकार चंडीगढ़ भी यूटी है, उसी प्रकार पांडिचेरी भी एक यूटी है,
लखनऊ जो है एक अलग चीज है, यूटी तो नहीं है बल्कि यूपी की राजधानी है। ये यूपी की राजधानी है ना, यूपी की क्या है, राजधानी, कैपिटल है, राजधानी है। और ये पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर जो होगा दोस्तों ये अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। अब क्या बोला गया है, संबंधित है उन्हें चुने, बोला तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों है यूटी यूटी ये केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी नहीं है। तो क्या होगा, के एल और एम, ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। दिए गए अंकों को योग के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, जोड़ना था। कि भाई मान लो हम योग करते हैं तो योग के बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, ये पूछा गया है। अंकों को बोला गया है, अंकों को कहना, कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो दिया गया अंक होगा उसी को होगा। तो मैंने कहा इन 2 + 6 को जोड़कर देखा कितना हो गया, मैंने कहा 8। 1 + 5 को जोड़कर देखा कितना हो गया, 6। 3 + 1 को जोड़कर देखा हो गया 4। 5 + 0 को जोड़कर देखा हो गया 5। और 1 + 8 को जोड़कर देखा हो गया 9। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो योग को बढ़ते क्रम में जोड़े तो सबसे पहले छोटे लेना पड़ेगा, और छोटा होगा दोस्तों एम हमारा क्या होगा, क्योंकि इसी का मान 4 है और 4 बाकी सभी संख्याओं में सबसे छोटा है। और एम कहीं पर होगा, के से शुरुआत हो रहा है, ओ से शुरुआत हो रहा है, ओ से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, बी जो होगा ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आज का लास्ट सवाल बहुत सिंपल है, प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आकृति के सामने हमारे पास 4 यहाँ पर उत्तर आकृति दिया गया है। और यहाँ पर ये लगाने का मतलब ये है कि ये कुछ तो है यहाँ पर, तो ये हो सकता है कि मिरर हो, मिरर नहीं होगा तो हो सकता है वाटर हो। अब मान लो एक वाटर है इस प्रकार के, है ना, आप मान लो इसका प्रतिबिंब बनाओ, चाहे वाटर हो या आपके पास मिरर हो, तो क्या होगा, मैंने पहले तो गोल ही बनेगा यार, आप किसी भी चीज में। अब ये भी आपके पास चेप्टा मेप्टा तो नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना भाई चेप्टा। ठीक, मैंने गोल भी एकदम घटिया वाला गोल बनता है मेरे से, ठीक, घटिया वाला बनता है, गोल बन जा। चलो ठीक है भाई, ये तो लग रहा है ना। अब ये तीर गया है इस साइड, तो मैंने तीर कहा लगा दिया इस साइड, जैसे गया है। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया है तो मैं इसको ऊपर ला देता हूं इस प्रकार। तो ये जो आकृति होगा इस प्रकार से बनेगा। ये तो आपके पास गलत ही हो जाएगा, हाँ ये ठीक लग रहा है बी, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार रहा आज का हमारा रीजनिंग का क्लास, कुछ मोस्ट डेटा के साथ हम सामने आए। और कल नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रकार के अच्छे सवाल के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यार, शेयर करें, ठीक है। और जो भी दिक्कत आ रहा है उसके लिए कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसके लिए कोई हल निकाल सकूं। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए क्लास में इतना ही, धन्यवाद।